नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के चुनावी नतीजों के बाद माहौल गरमाया हुआ है। बीजेपी ने 27 साल बाद वापसी तो की है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जैसे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे थे कि भाई अगर हम चुनाव जीतते हैं तो अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री दिल्ली के बनेंगे, लेकिन अगर बीजेपी जीत जाती है तो उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। 1 दर्जन से भी ज्यादा नाम इस समय रेस में हैं और ताल ठोकी जा रही है। कोई कह रहा है कि पूर्वांचली को इस बार मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है क्योंकि बिहार में चुनाव है, तो किसी का ऐसा कहना है कि किसी महिला को बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री, जबकि किसी का ऐसा कहना है क्योंकि दिल्ली में पंजाबी भी बहुतायत में रहते हैं तो कोई चेहरा पंजाबी होगा, जबकि किसी का ऐसा कहना है क्योंकि बाहरी दिल्ली जहां पर जाट और गुर्जर मतदाता बहुतायत में रहते हैं तो इसलिए जाट कोई चेहरा हो सकता है। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा ने चुनाव में हराया है तो ऐसा लोग कह रहे हैं कि उनका नाम सबसे ऊपर है। आज मैं देखिए दिल्ली के ही एक पार्क में आया हूं, पटपड़गंज विधानसभा। यहां पर रविंद्र नेगी ने चुनाव जीता है। अवध ओझा आम आदमी पार्टी के जो चुनाव यहां से लड़ रहे थे उनको चुनाव में हराया रविंद्र नेगी ने। पिछली बार भी चुनाव लड़ा था लेकिन पिछली बार वो नहीं जीत पाए। हालांकि लोग तो कह रहे थे कि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस के चौधरी अनिल कुमार तीसरे नंबर पर रहे और उन्होंने अच्छे खासे वोट तो काटे लेकिन टक्कर नहीं दे पाए। तो लोग क्या सोचते हैं, अब जब बीजेपी की 27 साल बाद वापसी हुई है तो फिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। और देखिए तमाम हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इन सब से बात करेंगे और ये जानेंगे कि भाई अब की बार क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत दिनों से दिल्ली में ये रह रहे हैं, कई सरकारें इन्होंने देखी हैं और ये भी देखा है कि अगर बीजेपी 27 साल बाद वापसी करी है तो बीजेपी के पास क्या कोई चेहरा बन पाया। क्योंकि चुनाव के दौरान कई लोग ये कह रहे थे कि खुराना साहब और फिर साहिब सिंह वर्मा के बाद में कोई भी ऐसा नेता बीजेपी दिल्ली में नहीं बना पाई कि जो मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ सके। तो क्या बीजेपी ने कोई चेहरा ऐसा बना लिया है? अब बातचीत करते हैं। अंकल, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, कैसे हालचाल हैं आपके? हमारे हालचाल बिल्कुल बढ़िया हैं। तो पहले तो ये बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं, अब बीजेपी की सरकार आई है और आम आदमी पार्टी इस बार हार गई है। बीजेपी की सरकार आई है, बहुत बढ़िया है, अच्छा काम करेगी। काफ़ी दिन के बाद में आई है क्योंकि इंतजार करते करते इनको जो 27 साल हो गए जी। तो अब देखिए यही सवाल जो कि सबके जहन में है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारे हिसाब से तो यंग लड़का है, प्रवेश वर्मा को जो मुख्यमंत्री बनना चाहिए और काम भी करेगा, दिल्ली का भी रहने वाला है। तो आपको लगता है कि उनका दावा सबसे मजबूत है? हमें तो यही लगता है कि होना चाहिए, मतलब मजबूत हो या ना हो तो उनका पार्टी के ऊपर की बात है जी। बाकी हमारा अपना मत है। आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम रविंद्र कुमार गुप्ता है। तो आप पहले तो ये बताइए यहाँ दिल्ली में कब से रहते हैं आप? दिल्ली में तो करीब 40 साल हो गए हमको। लंबे समय से आप रह रहे हैं। देखिए मैं यही ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग होते हैं उनसे मैं बात करना इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि देखिए राजनीति को देखते आए हैं भाई किस तरीके से पहले बीजेपी की सरकार, फिर 15 साल कांग्रेस की रही, अब 10-11 या फिर 12 साल कह लें तो आम आदमी पार्टी की सरकार रही। अब जब बीजेपी ने वापसी की है, क्या आपको लगता है कि दिल्ली में कुछ बदलाव होगा या फिर ऐसा ही जैसा चलता आ रहा है ऐसा ही होगा? हाँ जी, दिल्ली में बदलाव होगा, क्यों नहीं होगा। जब सरकार बदली है तो बदलाव भी होगा, बदलाव आना भी चाहिए। मुख्यमंत्री का चेहरा आपको कौन लगता है कि कौन हो सकता है? जो हमारे भाई ने बोल दिया है वो ही सही है। साहिब सिंह वर्मा का लड़का क्या नाम है, मैं ध्यान नहीं रहा। प्रवेश वर्मा। हाँ, प्रवेश वर्मा को आना चाहिए। ठीक है। नमस्ते अंकल। नमस्ते। आपके हालचाल कैसे हैं? ठीक है। आपको कौन लगता है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा वही बनेगा, बनना चाहिए उसको। अमूमन हम तो देखते हैं कि भाई जिस विधानसभा के लोग रहते हैं वो जो उनका विधायक होता है उसी को चाहते हैं कि भाई ये बन जाए सीएम। हमारा विधायक अभी नया है। हाँ। नया है, पहली बार आया है।
बिल्कुल देखिए सही बात है, 2 बार के विधायक, 2 बार के सांसद और एक सबसे बड़ी बात जो इतना बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल उनको चुनाव में हराया है, तो अपने आप में ये बड़ी बात हो जाती है। आपका नाम क्या है अंकल? वीरेंद्र। आपके विचार कैसे हैं, आपको क्या लगता है? उससे वर्मा को बननी चाहिए, मुख्यमंत्री को हराया है, मुख्यमंत्री उसको बहुत बड़े दावेदार केजरीवाल को, और उस सीटें मुख्यमंत्री की रही, पहले शीला जी रही, परवेश जी को बनना चाहिए। मतलब यही अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है कि भाई एक तो नई दिल्ली विधानसभा से जीते हैं, ये कहा जाता है कि भाई जो वहाँ से जीता वही मुख्यमंत्री बना 1998 के बाद। हाँ वही मुख्यमंत्री, बताओ सीट मुख्यमंत्री की है तो बनना उसने चाहिए। और एक अरविंद केजरीवाल को हराया, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। हाँ हाँ बहुत बड़ी बात है ये केजरीवाल को हराना। आपका नाम क्या है अंकल? प्रमोद मिश्रा। तो आपको क्या लगता है मिश्रा जी, क्या ये देखिए बड़ी बातें चल रही हैं कि भाई कोई अगर कोई पूर्वांचली बन जाए तो उसे बिहार साध लेंगे जी? हमें पूर्वांचल से उत्तरांचल से मतलब नहीं, हमें दिल्ली के विकास से मतलब है। और खुराना के बाद कोई भी यहाँ दिल्ली का नेता बीजेपी का रहा नहीं है, कायदे से पूछा जाए तो। वो अपनी बगिया समझता था दिल्ली को। उसके बाद साहब सिंह आए और उसका प्रवेश वर्मा को अनुभव भी है काफ़ी, दिल्ली के रहने वाले हैं, यहाँ की समस्याओं के बारे में जानते हैं। प्रवेश वर्मा को बनाएंगे तो लंबे समय तक काम करेंगे। आपको लगता है कि वही सबसे मजबूत दावेदार? सबसे बेस्ट है प्रवेश वर्मा, सबसे बेस्ट। और भी इतने सारे नाम हैं, कोई कह रहा है कि भाई मनोज तिवारी को होना चाहिए, पूर्वांचली चेहरा है। मैंने आपको बताया तो जात पात और क्षेत्रवाद से कोई मतलब नहीं, हमें दिल्ली के विकास से मतलब। केवल दिल्ली के विकास से मतलब है, देखिए ऐसा इनका कहना है, बाकी कुछ भी होता रहे। अंकल आप कैसे हैं? बस बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। कैसा लग रहा है दिल्ली में, ठीक हुआ बदलाव होके? बहुत बढ़िया हुआ, हाँ? बहुत बढ़िया हुआ। आप भी पूर्वांचली हैं? हाँ पूर्वांचली हैं। तो कोई मन में ऐसी बात है कि भाई कोई पूर्वांचली मुख्यमंत्री दिल्ली का होना चाहिए? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, प्रवेश वर्मा ही बनेगा। ये तो पूर्वांचली इसलिए कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव अगले साल, इस वजह से लोग उसका नाम उछाल रहे हैं, लेकिन प्रवेश वर्मा ही बनेगा, सीएम वही बनेगा। आपको लगता है कि बनना भी उन्हीं को चाहिए? बनना ही भी उसी को चाहिए, यंग है और अच्छा काम करेगा, दिल्ली का विकास करेगा, धाकड़ नेता है वो, इसलिए उसी को बनना चाहिए। दिल्ली का सीएम देखिए कोई धाकड़ होना चाहिए, और यही देखिए जो पार्टी जिसको जिम्मेदारी देती है। और अगर ऐसा कहा जाए कि भाई अगर सबसे टफ किसी की फाइट थी तो वो वाकई प्रवेश वर्मा की फाइट थी, और जिस तरीके से उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया ये अपने आप में वाकई बहुत ही काबिल तारीफ है। आपका नाम क्या है बाबूजी? इनको दो हमको चलिए ठीक, कोई बात नहीं जी। आप बताइए अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम किशन सिंह प्रधानाचार्य है। हम जी। जो सवाल आप कर रहे हैं, मैं सबसे पहले तो कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिसने बीजेपी को जिताने में बहुत सहयोग दिया। क्योंकि जहाँ भी बीजेपी के दिग्गज, उसके विपक्ष के दिग्गज हारे हैं, वहाँ 4,000 4,500 मतों से वो हारे हैं, और उतरे वो कांग्रेस ही ले गया है। हाँ, लगभग 12-13 सीटें ऐसी हैं जो अंतर जो हार जीत का है, उतने वोट कांग्रेस को उम्मीदवार को मिले। कांग्रेस को मिले हैं, तो उनको धन्यवाद है। ये जो मंडल जहाँ आप बात कर रहे हैं, वृद्धा उम्र में गुजर रहे हैं सभी लोग बात करते थे, तो इन्होंने तो मोहर बीजेपी पर लगा रखी थी और रविंद्र नेगी पर लगा रखी थी, दोनों चीज़ कामयाब हो गई हैं। लेकिन रही बात सीएम की बात यह है कि बीजेपी का अभी कुछ दिनों से ये रिकॉर्ड रहा है कि वो लोग सोचते रहते हैं ये एकदम हाई कमान कोई नया चेहरा ले आती है। जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, तो यहाँ भी ऐसे ही हो सकता है। कोई अंदाज़ा लगाना भी मेरे ख्याल से सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात हो जाएगी। हाई कमान बीजेपी की प्रमुख है, वो ऐसा चेहरा ले आएंगे, सभी कहेंगे हाँ जी वाकई में ऐसा ही होना चाहिए, और वो सोच विचार के अच्छा ही उम्मीदवार लाएंगे। और सबकी आशा भी यही है कि यहाँ कोई ऐसा कर्मठ व्यक्ति आए जो दिल्ली को और मैं सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों को लेकर के चले और विकास पर ध्यान दे। धन्यवाद। आपकी अगर मैं पूछूं तो पहली पसंद कौन है? किसको आपको लगता है कि भाई इनको बनना चाहिए मुख्यमंत्री, अगर ये बनेंगे तो ज़्यादा बढ़िया काम हो सकता है? मेरी व्यक्तिगत पसंद कोई नहीं है। कोई नहीं?
यही देखिए जो पटपड़गंज विधानसभा है, या तो यहाँ पर उत्तराखंडी जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं या फिर पूर्वांचली, और इसीलिए बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचली चेहरे को यहाँ पर मौका दिया। और अगर बीजेपी की बात करें तो रविंद्र नेगी जो कि उत्तराखंडी चेहरा हैं, इसलिए उनको यहाँ पर मौका दिया गया। आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम वीएन मेहता है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ बीजेपी आई है। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद कांग्रेस को, उन्होंने वोट काट दिया उस केजरीवाल के। केजरीवाल वहाँ बदमाश आदमी था। मेरी निगाह में कोई अच्छा काम करने वाला है, धीर वीर गंभीर आदमी है तो प्रवेश शर्मा है। वो शर्मा नहीं है, वर्मा है। वर्मा बोल रहा हूँ मैं, प्रवेश शर्मा है। बहुत अच्छा आदमी है और गंभीर आदमी है, काम करेगा ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मोदी किसको ले आएगा ये कर नहीं सकते। हाँ, ये अपने आप में ही बड़ा एकदम चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई ये कह रहा है कि ऐसा नाम लेकर के आती है बीजेपी, खासकर जो मीडिया में नाम चल रहे होते हैं उनको तो बिल्कुल भी एकदम ये ज़रूरी नहीं समझते कि भाई इन्हीं में से किसी को बनाया जाए। कोई भी नया नाम हो सकता है। जो भी आएगा अच्छा समर्थक होगा, संघ वाला होगा वो, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ऐसे है कि हम लोग संघ को ही ज़्यादा मानते हैं और संघ से ही चलते हैं। संघ वाला आएगा। देखिए बड़ी बात कह रहे हैं कि भाई जो भी कोई होगा वो संघ की पृष्ठभूमि से होगा। आपका नाम क्या है अंकल? MS रावत है। तो आप क्या चाहते हैं कि भाई कौन बनना चाहिए अब दिल्ली का मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जो मोदी जी पर विश्वास है कि जो लाएंगे अच्छा ही लाएंगे। बाकी तो मैं ठीक है, जो भी लाएंगे सोच समझ के ही लाते हूँ। तो मतलब यही अपने आप में एक बड़ी बात है कि भाई मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो जो भी कोई मुख्यमंत्री होगा वो मोदी ही होगा। मोदी जी का, हाँ बिल्कुल। देखिए यही काफ़ी एकदम दिलचस्प हो जाता है जानना कि भाई चुनाव जीतने के बाद में, और ज़्यादातर देखिए जितने भी यहाँ पर बैठे हैं जो बुजुर्ग मैं कहूँगा वो भाजपा को ही पसंद करने वाले हैं। तो ये भी अपने आप में दिलचस्प है। जी आपका नाम क्या है अंकल? मैं बोल नहीं पाऊंगा। मैं बोल नहीं पा रहे वो। अच्छा चलिए ठीक है, आप बताइए अंकल आपका नाम क्या है? मैं LR वर्मा, जी एक्स लेक्चरर दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से। जी। और मेरा जो अनुभव है, इसने शेर को पछाड़ा है तो ये शेर, ये सवा शेर हो गया। फिर वो अपने आप को शेर ही समझता था और था भी, काम तो भेड़ियों वाले करा उसने, लेकिन हाँ वो अपने को शेर समझता था। मोदी को तो उसने कभी समझा ही नहीं। 3 जन्म का उसे याद थी कि इस जन्म में तो मुझे हरा नहीं सकते मोदी जी, अगले जन्म लेना पड़ेगा तब मुझे हरा सकते हो। लेकिन कुदरत कभी कमी नहीं छोड़ती। कुदरत ने ऐसा फैसला दे दिया कि वह को मिट्टी में मिला के छोड़ेगी वो कुदरत। और धीर गंभीर जो कह रहे प्रवेश वर्मा जी, तन मन धन तीनों से मजबूत हैं। बहुत मजबूत आदमी चाहिए CM बनना दिल्ली के लिए, तो वो गुण सब प्रवेश वर्मा जी में हैं। बनाने को तो मोदी जी बैठे, जिसको चाहेंगे उसे बैठाएंगे, बढ़िया ही बैठाएंगे। मेरे लिहाज से प्रवेश वर्मा ही सूट कर रहा है दिल्ली के लिए। तन मन धन से मजबूत है, जनता उसके साथ है। अब यहाँ देख लो, यहाँ भी इतने आदमी हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर हमने देखा 90% तो उनके साथ मिले, प्रवेश वर्मा के साथ। अब प्रवेश वर्मा के साथ 90% है यहाँ की जनता जो बैठी है। और आप भी चौधरी साहब देख ही रहे हो कितना, और आप भी महसूस तो कर रहे हो, आप भी मुस्कुराहट चेहरा कह रहा है आपका भी, का आप भी। बिल्कुल, मैं तो ये देख ही रहा हूँ जब से चुनाव खत्म हुए हैं और नतीजों के आने से पहले भी जब लोगों से मैं पूछा करता था कि भाई कौन है सबसे जो मजबूत दावेदार है, तो लोग ये कहते थे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दिल्ली की जनता जनार्दन ही कहती है कि प्रवेश वर्मा वही सबसे मजबूत दावेदार हैं। तन मन धन से मजबूत है, ईमानदार आदमी, ठीक आदमी। इसके पिताजी भी DU में थे, आपको पता होगी। तो प्रवेश वर्मा ही हमको सबसे सूटेबल कैंडिडेट लगते हैं CM के लिए। अरे कैसे हाल चाल है अंकल? हमने बढ़िया, हम तो ठीक हाल बताइए, छोड़िए ये सब बात। हम तो ठीक हैं। हाँ, आप देखिए 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है। हाँ, ये हुई है। तो पहले तो ये बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं, सही हुआ गलत हुआ? बढ़िया महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ, ये तो बदलाव होना चाहिए था, बहुत जरूरी था ये बदलाव। नहीं तो वो तो दिल्ली का शहंशाह बन गया था, कहते मैं दिल्ली का राजा हूँ। हाँ, कोई मेरे को हटा नहीं सकता, बोलता है अपने मुँह से। हाँ, अब यह है कि मतलब कि जनता जो है ना
जनता जनार्दन है, वो किसी को भी हटा दे, किसी को भी बिठा दे। ये नहीं कहना चाहिए कि मैं हूँ जो कुछ हूँ। ये तो जो है ना, सारे जो है ना जनता के हाथ में है सब। और अब ठीक हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है इस टाइम। अभी कितनी उम्मीदें हैं आपको? कौन कौन से वो काम है जो नहीं हुए पहले, अब होने चाहिए? काम उन्होंने बता रखे हैं। एक तो यहाँ का जो पानी है, ये सिविल लाइन है, और जो जमुना जी की गंदगी है, ये जितना गंद जा रहा है दिल्ली का, सारे जमुना जी में जा रही है। इसको पहले इसका जो है ना बंदोबस्त करे, हटाने का। जो गंद है ना पूरा कहीं बाहर से निकले, वहाँ यमुना नदी में ना जाए बिल्कुल नहीं कहीं। अगर वो पानी पीछे से गंदा नहीं आता, पानी यहीं से दिल्ली से गंदा होता है। जब ये इसका प्रबंध हो जाएगा तो पूरा पानी अपना भी साफ हो जाएगा। ये चीज़ जान करना बहुत जरूरी है। कौन लगता है सीएम कौन बन सकता है? नहीं, सीएम तो बता दिया हमारे गुरुजी ने। यही सब जो कह रहे हैं भाई? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पक्का है। उसकी सीट पक्की मजबूत हो गई है, मोहर लग गया। हाँ जी। और उसका जो है, जो विधानसभा का अध्यक्ष है, वो जब मोहन सिंह बिष्ट बन चुका है। आप पार्टी की जानकारी कुछ रखते हैं? नहीं, हम जानकारी कुछ नहीं, हम यही बस जो सुनते रहते हैं आपस में एक दूसरे का। ऐसी चर्चाएं चल रही हाँ, हैं। चल रहे हैं। मोहन सिंह बिष्ट का पक्का हो गया सर। मोहन सिंह बिष्ट का मुख्यमंत्री का चांस था, मगर उसको ये है कि सन पार्टी वालों ने समझा दिया, बस तुमको ये बना देंगे। अब आपस में बोल रहे हैं, अब पक्की बात तो फाइनल पर ही पता लगेगा किसको क्या बनना है। आइए देखिए और लोगों से करते हैं बात। जी, अरे सुनिए, आपका नाम क्या है अंकल? मैं नरेश कांडपाल। तो कब से रहते हैं यहाँ? हो गए मैं 15-20 साल हो गए। अब बीजेपी 27 साल बाद आई है दिल्ली में, तो पहले तो ये बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बदलाव बहुत जरूरी था। अहंकार आ गया था इस पार्टी के अंदर। हाँ, हरियाणा ने जहर मिला दिया, ये कर दिया, बेफालतू की बातें करना, ये करना वो करना। कोई आप सोचो, कोई 1 महीने तक जो है ना, हाँ, मैं तो खुद बीजेपी दफ्तर में 1 महीना काम किया हूँ। हाँ, तो अभी क्या जानकारी मिल रही है? सीएम की रेस में कौन चल रहा है आगे? सीएम की रेस में तो मुझे लगता है परवेश वर्मा ही होना चाहिए, क्योंकि वो खानदानी भी है, पिता भी उनके सम, क्योंकि उनको नॉलेज भी है कैसे चलाना, क्या करना। ये बहुत बढ़िया परिवर्तन हुआ है, होना भी चाहिए। अब ये कैसे काम करते हैं पब्लिक सब जानती है, 5 साल बाद फिर देखेगी पब्लिक। बहुत बड़ा काम है। हाँ। तो यहाँ से जो रविंद्र नेगी जीते हैं, आपके विधायक बने हैं, उनसे कितनी उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। यहाँ लोगों के बीच जाते हैं, रात बिरत कभी भी बुलाएं, कोई भी बुलाए, वो हर समय तत्पर रहते हैं। पूछ लो किसी से भी। बहुत अच्छा। जो कुछ हुआ मतलब सही हो गया? बिल्कुल बिल्कुल सही हुआ है, होना भी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। संसार जो है, संसार में एक ही को रखोगे तो उसको जो वादे किए हैं बीजेपी ने ये चुनाव से पहले, वो लगता सारे पूरे होंगे? अब ये तो देखो जी, नहीं होंगे तो पब्लिक फिर सोचेगी। केजरीवाल जी ने वीडियो जारी करके यही कहा कि बधाई देता हूं बीजेपी को, और लेकिन ये जरूर मैं कामना करूंगा कि जो वादे उन्होंने किए हैं उन्हें पूरे करें। करेंगे, मोदी जी की गारंटी है जी, करेंगे करेंगे। बहुत बहुत मरता क्या ना करता तो बोले गंदा आदमी है हुआ, उससे बड़ा गंदा आदमी आज तक हुआ ही नहीं कोई। लास्ट में सही बोला तो क्या बोलना ही पड़ेगा, मजबूरी है उसकी। देखिए एक और जुड़े हैं अंकल हमारे साथ में। हाँ जी, आप बताइए आपका नाम क्या है? बोलाराम। आपके कैसे विचार हैं? पहले तो ये बताइए यहाँ कब से रहते हैं दिल्ली में आप? यहाँ तो मेरे को 60 साल हो गई। सभी सरकारें आपने देखी हैं, किसकी सरकार अभी तक सबसे बढ़िया लगी? सबसे बढ़िया कांग्रेस सरकार लगी यहाँ पर। दिल्ली का विकास कांग्रेस ने किया है। अब तो आ गई बीजेपी। अब वो तो ना, जो अच्छा है वो अच्छा नहीं लगता, जो खराब है वो अच्छा लगता है। पब्लिक को कांग्रेस ने ही काम किया है, बाकी ने तो 10 साल 15 साल ऐसे निकल गई है, लेकिन उसको वोट नहीं दी। क्या कुछ लोग कह रहे थे, खुद आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता, कि कांग्रेस और बीजेपी का एक कमरे के भीतर बैठ के गठबंधन हुआ है। एक दूसरे पे बिलोम लगाते हैं, तो एक दूसरे पे बिलोम लगाए। कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए कैंडिडेट खड़े करें। कांग्रेस नहीं होती तो आम आदमी पार्टी नहीं हारती। आम आदमी को हराने के लिए उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, नहीं तो कांग्रेस का नंबर ही नहीं आएगा। ये तो चाल पॉलिटिक्स है यार, राजनीति है। अभी क्या लग रहा है कौन बन सकता है मुख्यमंत्री? कोई भी बने, इसके हमें कोई वो नहीं है। यहाँ तो काम करेगा जब पता लगेगा कौन अच्छा कर रहा है। अभी हम कहते नहीं, भी तो बहुत बढ़िया करेगा, मोदी करेगा। मोदी ने सेंटर चलाना या दिल्ली ने चलाना? तभी तो कोई मुख्यमंत्री ऐसा देंगे कि भाई जो लोगों के बीच में जाए, जरूरत पूरी करे। सब बकवासबाजी है, तो और कुछ नहीं है। हाँ, ये होगा, मोदी कर जाएगा, मोदी ने वहाँ देखना, यहाँ देखना
अरे मुख्यमंत्री तभी तो बनेगा कोई ना कोई। तो वो तो बनेगा ही, वो तो जब पता लगेगा ना, जब बनेगा कौन क्या करेगा तब पता लगेगा ना। अभी क्या पता लगेगा कौन क्या करेगा जब कोई। जी बाबूजी आप बताइए। मेरे विचार में जो है वो ठीक है, लेकिन ये जो केजरीवाल जी ने योजनाएं शुरू की थी रोड़ी बांटने की, अब मोदी जी के मुंह से भी छूट गया रोड़ी। तो अब तो मोदी जी को करना ही पड़ेगा, नहीं आगे खड़े कैसे होंगे फिर। इतने बड़े आदमी, चलो केजरीवाल को तो बोल दिया, उन्होंने झूठ बोलता है, लेकिन अगर उनके मुंह से जो वादे छूट गए हैं अगर वो पूरे नहीं करेंगे तो मतलब वो भी झूठ बोलते हैं। अरे कह रहे हैं कि ये जन कल्याणकारी योजनाएं, कहा उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाएं वो चलती रहेंगी। वो जन कल्याण का मतलब क्या है? जन कल्याण का मतलब है जो पहले से चल रही थी, क्या यही तो योजनाएं चल रही थी। जनता मतलब कि आम आदमी के पक्ष में काफी थी। हाँ काफी थी, वो तो वोट शेयर भी अगर हमने देखा तो लगभग 2.5% का अंतर है। उन्होंने जो काम किया है। अच्छा क्या लगता है मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? अब मुख्यमंत्री आज के अखबार में तो यही था कोई महिलाओं को जो है वो होगा। अब मोदी जी जिसको सोच रहे होंगे ना उसका किसी को पता नहीं है। चलिए ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद। जी आप बताइए आपका नाम क्या है अंकल? सर मेरा नाम भूपाल सिंह बिष्ट है। तो आप यहाँ कब से रहते हैं? मैं रह रहा हूँ यहाँ ये 79 से। सारी सरकारें आपने भी देखी हैं, अब बीजेपी 27 साल बाद वापसी कर रही है, क्या लगता है कैसा अब रहेगा कामकाज? पहले ठीक था अब ठीक रहेगा? देखो सर पहले ऐसे तो कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, सीवर जाम, गंदा पानी, लोगों को वो परेशानी ज़्यादा हुई। कूड़ा वूड़ा किसी उसको बोलो कूड़े उठाने तो आपके हिसाब से अब काम ठीक हो गया? अभी नहीं हुआ, अभी कहाँ हुआ, अभी जो का तो पड़ा है। मतलब जो सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बन रही है, हमें उम्मीद है कि सही करेंगे, जो काम करेगा सरकार उसी की चलेगी। मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? मुख्यमंत्री तो अभी तो हमारे हिसाब से तो वो विजय वर्मा है, कौन हो? प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा इनका नाम है। हाँ मैं तो मेरे को तो अच्छा लगता, अगला बंदा सोच समझ के बोलता है, आलतू फालतू कुछ नहीं बोलता, ये खासियत बंदे के अंदर। चलिए आपने बात की, बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।